रात के 2 बजे के करीब जब सारे लोग सो गए तो बुद्ध जगे और बुद्ध ने आनंद को जगाया कि आनंद उठो, काम करो। तो क्या भैंस खोल के भगा दो। आनंद कह रहे पगला गया क्या ये आदमी, अभी तक इसको मैं गुरु मानता था, गलत आदमी को गुरु मान लिया क्या। गुरु कौन? का आप। तुम कौन? का मैं शिष्य। तो जाओ जो मैं कहता हूं वो करो। पहले ये बताइए कि अभी से 2 साल पहले जब हम लोग आए थे तो आपका ये घर और बढ़िया नहीं था, बहुत गरीब थे। ये अचानक से 2 साल में क्या हुआ? सब कुछ बदल गया, आप तो अमीर हो गए। हम 30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं और कभी ऐसा 1 साल नहीं आता जब एक बार क्या हुआ कि बुद्ध और आनंद उनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे, भतीजे थे। जब वो दीक्षा लिए थे तो उनकी शर्त ही यही थी कि जहां भी आप जाइएगा मैं साथ रहूंगा। तो बुद्ध ने मान लिया था कि ठीक है, जहां भी हम चलेंगे तुम साथ साथ रहना। तो आनंद और बुद्ध जो अपने आनंद के साथ, वो शिष्य के साथ वो कहीं से गुजर रहे थे, जा रहे थे तो एक जंगल से गुजर रहे थे, चलते ही रहते थे। गुजरते 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 चलते चलते शाम हो गई। बहुत गौर से सुनिएगा ये कहानी। तो जब शाम हो गई और रात होने लगी तो बुद्ध ने कहा कि आनंद कहीं रुक जाते तो बढ़िया होता, फिर सुबह में चलते हम लोग। तो आनंद ने कहा कि जी महाराज, आगे देखता हूं, अगर कहीं कुछ मिल गया तो वहां रुक जाएंगे हम लोग, अब ऐसे कहां कहीं रुके। चलने लगे। चलते 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 कुछ दूरी पे एक झोपड़ी दिखी। फूस का मकान तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। फूस का मकान जो होता है वो देखा, और एक आदमी, 2-4 बच्चे जिनके बदन पे छोटे बच्चे, कपड़े बढ़िया नहीं, फटे उटे, गरीब आदमी दिख रहा था। तो आनंद ने कहा कि महाराज अब यहीं रुक जाते और कहां जाएंगे। दोनों गए। उसने प्रणाम किया, स्वागत किया, जो संस्कृति है साधु संतों का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि आज रुकना है हमें और सुबह में निकल जाए। कहा ठीक है, व्यवस्था कर दी, जो भी व्यवस्था कर सकता था। नीचे में जो बिछाना उछाना होता है बिछा दिया, फूस सब लगा के आराम से सोइए। और जो उसके पास चीज थी खाने होने के लिए वो दिया भी। रात के 2 बजे के करीब जब सारे लोग सो गए तो बुद्ध जगे और बुद्ध ने आनंद को जगाया कि आनंद उठो। आनंद उठा। क्या बात? उठ गए। कहा एक काम करो। क्या? भैंस खोल के भगा दो। उस गरीब आदमी के जीवन में सिर्फ एक भैंस थी साहब, जिससे उसका परिवार चलता था। 3-4 बच्चे थे और एक भैंस थी। उसी भैंस के दूध से वो बेचता था उसको शहर में जाके और उसका परिवार चलता था। ये बात बुद्ध ने और आनंद ने उससे पहले ही पूछ लिया था। तो 2 बजे रात में बुद्ध उठ के बोल रहे हैं आनंद को कि जाओ भैंस खोल के भगा दो। आनंद कह रहे पगला गया क्या ये आदमी। आनंद को लगने लगा कि अभी तक इसको मैं गुरु मानता था, गलत आदमी को गुरु मान लिया क्या। ये गरीब आदमी का कहते भैंस भगा दे। तो आनंद शक बकाए। कहा कि महाराज, कहा कि आनंद मैंने तुमसे क्या बोला? कहा कि भैंस भगा दो। तो जो मैं, गुरु कौन? कहा आप। तुम कौन? कहा मैं शिष्य। तो जाओ जो मैं कहता हूं वो करो, जाके भैंस भगा दो। बड़ा खराब आदमी है। फिर भी आनंद को जाना पड़ा। मन में सोचता रहा बहुत बड़ा पाप करवा रहा है। भैंस खोला, भगा दिया। आनंद आया, बुद्ध ने पूछा भगा दिए? कि हाँ। तो अब काहे के लिए रुके हो? अब तो चलो भागो। भैंस भगा के कोई रुकता है नालायक? मेंटर, गुरु बहुत जरूरी है, राइट। अब भागो, अब तुम भी भागो, अब यहां से भागना होगा। भैंस भगा के रुक रहे हो। कहा चलिए भागिए। दोनों भागे। आनंद रास्ते पर सोचता रहा कि कैसे आदमी को गुरु मान लिया। अभी तक तो मुझे लगता था बड़ा अच्छा आदमी है, ये कैसा गुरु मिला, गरीब आदमी की भैंस भगवा दी। बट आनंद क्या करे, बुद्ध को छोड़ के जाएगा रहा। 1-2 वर्षों के बाद बुद्ध और आनंद फिर से गुजर रहे थे जंगल से। फिर से शाम हो गई, फिर रात होना था। बुद्ध ने कहा कि आनंद, अरे कहीं देखो, ठिकाना देखो, कहीं पे रुक चला जाए, रात हो जाए, फिर उसके बाद चलेंगे, फिर सुबह में निकलेंगे। आनंद देखने लगा। कहा कि ठीक है महाराज, आगे देखते कुछ मिल जाए। आगे देखा तो देखा कि एक जगह पे बहुत बड़ा घर बना है, ईंट का, कंक्रीट का घर बना हुआ है। 4-5 बच्चे घर के सामने बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र में, बहुत बढ़िया वस्त्र में। कहा कि आनंद ने कहा कि महाराज बढ़िया जगह मिल गई, यहीं रुक जाते हैं हम लोग। कहा कि बिल्कुल सही, चलो। तब तक उधर से आदमी निकला जो उसका मालिक था घर का। मालिक को जैसे ही आनंद ने देखा, कहा कि महाराज ये तो वही आदमी है।
ये तो कहा कि हाँ ये तो वही है। बुद्ध ने कहा हाँ ये तो वही है। तो आनंद ने कहा कि महाराज लेकिन ये तो बहुत बहुत गरीब था, फिर ये इतना अमीर कैसे हो गया? तो बुद्ध ने कहा कि चलो उससे खुद ही पूछ लो कि कैसे अमीर हुआ। आनंद को डर भी लगे कि जाए पहचान ना जाए। जैसे ही सामने दोनों गया उन्होंने प्रणाम किया और पहचान गए, कह रहे आप लोग तो उस समय भी आए थे। आनंद कहाँ आए थे? राइट, आए तो थे। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आनंद ने कहा कि वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि अभी से 2 साल पहले जब हम लोग आए थे तो आपका ये घर और बढ़िया नहीं था, बहुत गरीब थे, ये अचानक से 2 साल में क्या हुआ? सब कुछ बदल गया, आप तो अमीर हो गए। कहा कि महाराज बैठिए बताते हैं। बैठ गए। कहा कि हुआ ये कि आप लोग जिस रात आए थे, कहा कि हाँ, उस रात मेरी भैंस कहीं भाग गई। आनंद सोच रहा है कि हम ही भागा है। कहा हाँ आपकी भैंस भाग गई, अच्छा। कहा कि देखिए मेरे पास वही एक भैंस थी, वो भैंस भाग गई, अब क्या पता कैसे भाग गई, और उतने दिन से साथ थी लेकिन भाग गई। और फिर हम सुबह सुबह उठे तो आप लोग भी नहीं थे, आप लोग भी चले गए थे, तो आप लोग के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। आनंद बोला हाँ हम लोग को थोड़ा सा लेट हो रहा था, हम लोग चल गए थे। ठीक है। तो वो जो भैंस भाग गई उसकी बात से दिक्कत हो गया, क्योंकि वो भैंस ही थी जिसके चलते मेरा परिवार चल रहा था। लेकिन जब वो भैंस भाग गई तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इधर आइए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, घर के पीछे आइए। दोनों लोग गए। कहा ये देखिए। तो देखा दूर दूर तक हरियाली थी, खेत था, बहुत फसल थे। तो उस गरीब आदमी ने कहा, जो अमीर बन चुका था, कि ये खेत तो उस वक्त भी था जब भैंस थी, लेकिन बंजर था और भैंस से मेरा काम चल जाता था। तो मैं इस खेत पे कभी मेहनत नहीं किया, कभी मैंने फसल नहीं उगाया, लेकिन जब भैंस भाग गई तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने मेहनत करके इन सारे बंजर खेतों को उपजाऊ बना दिया और फिर जो फसल हुए उससे मैं अमीर बन गया, और ये सब कुछ उसी से। अब आनंद देख रहा है बुद्ध की तरफ। कमरे में जाते ही शस्तांग गिर गया कि गुरुजी आप बड़े हैं, मैं तो 2 साल से सोच रहा हूं कि आपने गलत काम करवा दिया, बट आपने आज मुझे पता चला कि उसकी भैंस क्यों भगवाई थी। राइट। तो अगर उसकी वो भैंस उस दिन आप ना भगवा दे तो ये आदमी कभी अमीर। देखिए हर किसी के पास बुद्ध नहीं आएंगे, तुम्हें अपनी भैंस खुद भगानी होगी। बहुत लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, उनको भैंस याद आ भी रही है कि भैंस तो मेरी भी है। इस धंधे में आदमी बड़ा क्यों नहीं बनता? भैंस मान के बैठा है। और वो जो छोटी मोटी नौकरी है और वो जो छोटा मोटा दुकान है जहां से तुम्हें 10-15 हजार आता है, तुम्हें एक आदमी रखना चाहिए उसके लिए, और उसको देना चाहिए 5,000 कि तू दुकान देखेगा, अब मैं जमाना देखूंगा, आज से दुकान तू देखेगा, मैं चला, मैं निकल गया, मैं नेटवर्क बनाऊंगा, मैं टीम बनाऊंगा, ये तू देख। जो काम आपके बदले कोई और कर सकता है वो मत करो। गरीब आदमी वही है। अगर कोई काम मेरे बदले कोई और कर सकता है वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। मैं वो काम करूंगा जो मेरे बदले कोई और नहीं कर सकता। आई एम द मास्टर ऑफ दैट वर्क, राइट। मैं वो काम कमाल का कर सकता हूं। अब मिडिल क्लास के साथ दिक्कत क्या है, इनके पास एक भैंस नहीं है, कुछ लोग के पास 2-4 भैंस, तो उसका दिमाग बटा हुआ है, उसकी एनर्जी बटी हुई है, उसका सारा फोकस कभी भी एक काम और मिशन पे आ ही नहीं पाता। हम 30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, 50 साल के हो जाते हैं, और कभी ऐसा 1 साल नहीं आता जब दिन रात 24 घंटे हमने बस एक काम के बारे में सोचा। और याद रखिएगा, 1 साल जिंदगी में ऐसा चाहिए जब उठते जागते सोते खाते पीते हंसते रोते दिन रात 24 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ एक काम के बारे में ही सोचेंगे, बाकी कुछ नहीं सोचेंगे, बस एक काम, कोई भी एक काम।